Hey, my worthy learners, the topic for today on Spell of Books is confusing words. The pair of words that confuse a lot, as they look like or sound same but mean something completely different. So let's start. The first word is father. Father is used for distance, दूरी, और दूर, और आगे. We need to go farther. His house is farther from station. Further. Further is used for in addition, besides, और आगे क्या कहना है. Tell me further what happened. मुझे बताओ आगे क्या हुआ. We need to discuss it further. हमें इसके बारे में और आगे चर्चा करने की ज़रूरत है. The second pair of word is affect and effect. Affect is a verb to create an impact. प्रभावित करना. The drought affected the area. ड्रॉट ने उस एरिया को प्रभावित किया, सूखे ने उस एरिया को प्रभावित किया. डोंट लेट द बिहेवियर ऑफ अदर्स अफेक्ट यू. दूसरों के बिहेवियर को, दूसरों के व्यवहार को खुद को प्रभावित ना करने दें. बट द नेक्स्ट इफेक्ट इज अ नाउन, प्रभाव, कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट टू इम्पैक्ट. योर डाइट हैज इफेक्ट ऑन योर हेल्थ. द पोल्यूशन हैज अ टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द environment. The next pair of word is stationery and stationery. अब इसके सिर्फ स्पेलिंग्स में स्लाइड सा डिफरेंस है. फर्स्ट स्टेशनरी में ARY आ रहा है और दूसरे वाले में ERY आ रहा है. जो फर्स्ट स्टेशनरी है वो है मोशनलेस, स्थिर, अचल, जो चीज़ चल नहीं रही, हिल नहीं रही. द ट्रेन वॉज स्टेशनरी फॉर 90 मिनट्स. ट्रेन 90 मिनट के लिए स्टेशनरी थी, खड़ी रही, अचल थी. लेकिन दूसरा स्टेशनरी क्या है? राइटिंग मटेरियल, लिखने का की सामग्री, लेखन सामग्री जिसे हम कह देते हैं. पेंसिल, इरेजर, शार्पनर्स, स्केल, जो कुछ भी हम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो सारा स्टेशनरी है. चिल्ड्रन लव टू बाय स्टेशनरी. बच्चे स्टेशनरी खरीदना बहुत पसंद करते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज देन. देन इज यूज फॉर कंपैरिजन की बजाय. ही इज स्मार्टर देन हिम. वो उससे ज़्यादा स्मार्ट है, उसकी बजाय वो ज़्यादा स्मार्ट है. जब हम दो चीज़ों की तुलना करते हैं वो यूज़ देन, THAN देन. लेकिन जो दूसरा देन है THEN, वो एक एडवर्ब है विच रेफर्स टू टाइम, तब. आई वॉज प्लेइंग देन, मैं तब खेल रही थी या खेल रहा था. ये समय के बारे में बता रहा है. द नेक्स्ट देयर एंड देयर, फिर से बिल्कुल स्लाइड सा स्पेलिंग का डिफरेंस है. पहला जो देयर है THERE देयर, वो एक एडवर्ब है जो कि प्लेस के बारे में बताता है. वहाँ, गो देयर, वहाँ जाओ. ही वॉज प्लेइंग देयर, वो वहाँ खेल रहा था. लेकिन जो दूसरा देयर है वो क्या है? बिलोंगिंगनेस. कोई की चीज़ किसकी है? उनकी है. जब ज़्यादा लोगों के लिए हम बता रहे हैं तब दीज आर देयर बुक्स, ये उनकी किताबें हैं. बिलोंगिंगनेस, संबंध बता रहा है. और ये वाला जो देयर है ये एक पोजेसिव डिटर्मिनर भी है जो नाउन के आगे आके बताता है कि कोई चीज़ किसकी है. और जो देयर है वो ज़्यादा लोगों के लिए ही यूज़ किया जाता है. द नेक्स्ट वन इज टू एंड टू. फर्स्ट टू, TO, ये एक प्रीपोजिशन है जो किसी चीज़ की डायरेक्शन बताती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि कोई चीज़ किस दिशा में जा रही है. दे आर गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं. द नेक्स्ट TOO, ये एक एडवर्ब है जो डिग्री ऑफ एक्शन बताती है कि हद से ज़्यादा, वेरी मच. ही इज़ रनिंग टू फास्ट, वो बहुत ज़्यादा तेज भाग रहा है, हद से ज़्यादा तेज भाग रहा है. तो ये एक्शन की डिग्री बता रहे हैं, किस लेवल का एक्शन हो रहा है. द नेक्स्ट वर्ड इज एंश्योर. एंश्योर एक वर्ब है टू मेक सर्टेन, सुनिश्चित करना किसी चीज़ को, कंफर्म करना. हार्डवर्क इंश्योर्स सक्सेस, कि हार्डवर्क जो है वो सक्सेस को, सफलता को इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है. तो सेकेंड वाला इंश्योर है वो क्या है? बीमा करना. अरेंज कंपनसेशन, प्रोवाइड इंश्योरेंस. जिसका सेंटेंस कैसे हो सकता है? इंश्योर योर कार, आप अपनी कार का बीमा करवाओ, उसको इंश्योर करवाओ. नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड क्या है? एनीवे. दोनों ही एनीवे है. क्या डिफरेंस है? बीच में स्पेस का. अगर तो स्पेस नहीं है, एनीवे इकट्ठा है, तो इसका मीनिंग क्या बनेगा? फिर भी. इन स्पाइट ऑफ सर्कमस्टांसेस, किसी भी हालात के बावजूद. शी न्यू इट वॉज डेंजरस, उसे पता था यह खतरनाक है. शी डिड इट एनीवे, लेकिन फिर भी उसने इसे किया. लेकिन जो दूसरा
एनी वे है जो विद स्पेस है उसका क्या मतलब है? बाय ऑल मीन्स, किसी भी ढंग से, किसी भी तरीके से। आई विल गेट इट डन एनी वे, मैं किसी भी तरीके से इसे करूंगी या करूंगा। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड इज एडवाइस एंड एडवाइज। जो फर्स्ट है सी के साथ, वो एक नाउन है जिसका मतलब होता है सलाह, सजेशन। गिव मी सम एडवाइस, मुझे कुछ सलाह दीजिए। लेकिन जो दूसरा एडवाइस है जो एस के साथ है, वो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है सलाह देना। ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दी। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड इज इट्स एंड इट्स। स्पेलिंग सेम है, सब कुछ सेम है, डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक एपोस्ट्रॉफी का। जो फर्स्ट इट्स है, ITS, जो इकट्ठा है, वो पोजेसिव डिटर्मिनर है जो किसी नाउन के आगे आके बताता है इसका है, उसका है, अपना है। द कैट हर्ट्स इट्स पा, कैट ने अपने पंजे को हर्ट कर लिया, अपना सेंस में आ गया ना। और नेक्स्ट वाला जो इट्स है, IT' वो क्या है? कॉन्ट्रैक्शन है जो इट इज और इट हैज के लिए यूज किया जाता है। इट इज रेनिंग, इसे हम कैसे बोल सकते हैं? इट्स रेनिंग, लेकिन उसमें अपॉस्ट्रॉफी आना चाहिए। सो दीज are the 10 pairs of confusing words which may help you with your spoken English and enrich your vocabulary. If you like the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you so much. Have a great day.